अगर ये कहा जाए कि हालात सब सिखा देते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, ऐसी ही कुछ कहानी है कोटा की प्रेरणा की। इनके पिता के मौत के बाद सब बदल गया था। परिवार के सब बच्चे वक्त से पहले समझदार हो गए थे। जब घर पर सब्जी नहीं होती तो चटनी के साथ रोटी खाते और फिर पढ़ाई में लग जाते। 20 साल की प्रेरणा सिंह ने पिता के सपने को पूरा करने की कसम खाई थी। ऑटो ड्राइवर पिता की मौत के बाद से परिवार में जो आर्थिक स्थिति के जो हालात बने वो बेहद खराब थे, लेकिन प्रेरणा ने कभी हार नहीं मानी और हिम्मत नहीं हारी। प्रेरणा के साथ ढाल की तरह उनकी माँ माया कंवर खड़ी रही और उन्होंने संभाला सब कुछ। और कई बार तो ऐसे हालात बने कि भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि दिमाग में बस पिता के सपने को पूरा करने का जुनून था। आखिरकार प्रेरणा ने नीट यूजी 2023 रिजल्ट में 686 रैंक हासिल करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट पक्की कर ली है। साल 2018 की बात है, जब प्रेरणा 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, तब उनके पिता ब्रजराज सिंह की कैंसर से मौत हो गई थी। पिता के इलाज में परिवार की पूरी जामा पूंजी खत्म हो गई थी। प्रेरणा के पिता ही घर पर कमाने वाले एकमात्र शख्स थे जो ऑटो चलाते थे। कोटा के महावीर नगर की प्रेरणा पिता के करीब थी और उनकी मौत के बाद टूट गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में मां माया कंवर ने साथ दिया। फिर कोरोना काल में परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कुछ रिश्तेदारों की मदद और मां को मिल रही 500 रुपए की पेंशन से जैसे तैसे घर चलता रहा, लेकिन प्रेरणा ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। प्रेरणा 10-12 घंटे पढ़ाई करती, जिसमें उनके कोचिंग टीचर्स पूरी मदद करते थे। प्रेरणा के कान में हमेशा अपने पिता की एक बात गूंजती थी कि मेरी बेटी नाम रोशन करेगी। जब पिता ये कहते थे, उस समय प्रेरणा औसत स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी पिता का यकीन कायम था, जिसे आज प्रेरणा ने साकार कर दिया है। और साथ ही साथ एक और कहानी है। हमारे समाज में आज भी लोगों की यही सोच है कि जब तक बेटा नहीं होता तब तक वंश पूरा नहीं होता। लेकिन राजस्थान के अलवर में रहने वाले मजदूर परिवार ने इस सोच पर लात मारते हुए अपनी बेटी को बेटी की तरह पाला और बेटी नेहा ने नीट में शानदार रैंक हासिल की। पिता ने दूध बेचकर और मनरेगा में काम करके बेटी नेहा के सपनों को उड़ान दी। नेहा बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए वो खूब मेहनत भी करती थी। अलवर के मंडावर के चांदपुर गांव की नेहा बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी रही। 10वीं नवोदय विद्यालय से करने के बाद नेहा 12वीं के लिए सिकर गई और नीट की तैयारी की। नेहा को ऑल इंडिया में 3745 रैंक मिली है। इससे पहले उनकी रैंक 27,000 आई थी। नेहा की एक और बहन है जिनका नाम नीतू है। नीतू भी अपनी दीदी के नक्शे कदम पर है। पिता विक्रम सिंह ने बताया है कि उनके पास कुछ मवेशी हैं जिनका दूध वो बेचते हैं और वक्त वक्त पर मनरेगा में मजदूरी कर घर की गुजर बसर करते हैं। रिश्तेदार परिवार में बेटा नहीं होने के ताने देते थे, लेकिन हमने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया और बेटियों को बेटे जैसे पढ़ाया। पिता विक्रम सिंह आगे कहते हैं कि जब नेहा 10वीं में थी तो बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे और अच्छी कोचिंग की जरूरत थी, तो मैंने जी तोड़ मेहनत की और बेटी को पढ़ने के लिए सिकर भेज दिया। अलवर की बेटी नेहा ने पिता और परिवार का मान रखते हुए सारे संघर्षों को पार करते हुए सफलता हासिल की, जिससे उनके पिता और परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। और घर पर उन्हें रिश्तेदारों के बधाई देने के तांते लगे हैं जो बेटा नहीं होने पर ताने मारते थे। और ये सच बात है कि अगर हौसला हो, मेहनत हो, तो कोई भी काम इंसान कर सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि मजदूर के घर में हमेशा मजदूर ही पैदा होता है, ये कहावत बिल्कुल गलत है। और साथ में जो लोग ये कहते हैं कि बेटे ही वंश, घर, परिवार को आगे बढ़ाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बेटियां वो हर काम कर सकती हैं जो शायद बेटे ना कर सकते हो। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका है। परीक्षा पास करने वाले कई ऐसे अभ्यर्थी ऐसे घरों से हैं जिनके पिता किसान, मजदूर या फिर कहीं किराने स्टोर पे छोटी सी दुकान में काम करते हैं या दुकान चलाते हैं। इनमें से एक बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र गांव मंगलपुर चौराहा के सत्यम जायसवाल हैं, जिन्होंने अपने पिता के काम में सहयोग करने के साथ ही तीसरे प्रयास में नीट की परीक्षा क्रैक कर ली है। जी हाँ, सत्यम जायसवाल ने ऑल इंडिया रैंक 6805 हासिल की है। 650 अंक हासिल किए हैं अपने नीट एग्जाम में। सत्यम ने ये बताया है कि 10वीं की पढ़ाई गांव से की है उन्होंने और 12वीं की लखनऊ से की है।
उन्होंने बताया कि मेरा सपना डॉक्टर बनना था। 2020 में 12वीं की परीक्षा पास की और 12वीं के बाद से ही नीट की तैयारी शुरू कर दी। 2020 में कोविड महामारी होने की वजह से 1 साल घर पर ही स्टडी करनी पड़ी। 2021 से 2 साल तक लखनऊ से कोचिंग की मैंने और पहले अटेम्प्ट में 590 अंक आए। थोड़ा सा मैं निराश हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप ने काफी मोटिवेट किया और फिर से मेहनत करने को कहा। मेरे हर निर्णय में उनका सहयोग रहा है। तीसरे प्रयास में मैंने सफलता पाई। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ गुरुओं को भी देना चाहता हूँ। वहीं किराने की दुकान चलाने वाले सत्यम के पिता संत शरण जायसवाल बताते हैं कि ये काम उनका पुश्तैनी का है। ये हमारे बाबा से चला आ रहा है। हमारे काम में बेटा पूरा सहयोग करता है, समय मिलने पर दुकान भी संभालता और साथ ही वो पढ़ाई भी करता है। नीट में सफल होने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये हो भी क्यों ना, ये तो गर्व की बात है। चाहे जिन पेरेंट्स के बेटी हो या बेटा हो जिन्होंने नीट का एग्जाम पास किया है, वो तो बधाई के हकदार हैं ही साथ वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है, क्योंकि हमेशा वही जीतता है जो मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य पे अडिग रहता है। ऐसे अभ्यर्थियों से बहुत सारे बच्चों को सीखना चाहिए कि कैसे मेहनत और लगन आपको मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इनसे कुछ सीख सके। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM रेडियो कनपुरिया 90.0 FM लगा के